लोकेश को स्कूल ले जाने के लिए एक नौकर कोठी के अंदर घुसता है। सुबह के 8 बजे का वक्त था और घर में कोई भी नहीं था। रात को पार्टी थी। वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो दौड़कर वॉचमैन अमर सिंह को बुलाता है। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। घर में रहने वाले 8 लोगों की हत्या हो चुकी थी। सिर्फ घर की सबसे बड़ी बेटी सोनिया की नब्ज चल रही थी। वो दरवाजे के आगे बेहोश पड़ी थी। अमर सिंह डॉक्टर और पुलिस को फोन करता है। कुछ ही देर में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस सोनिया को अस्पताल ले जाती है और उसे वहां भर्ती कर तहकीकात शुरू कर देती है। तहकीकात से जो पता चलता है उससे पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब घर में कोई घुसा ही नहीं तो हत्या कैसे हुई? 8 लोगों की हत्या हो गई और किसी की चीख पुकार की आवाज तक नहीं आई। ये सब कैसे और क्यों हुआ? जगह हरियाणा का हिसार जिला। शहर के बिल्कुल नजदीक एक मकान है। मकान क्या, बिल्कुल आलीशान कोठी समझिए। इतने भव्य कि आसपास के लोग सिर्फ उसे देखने के वास्ते वहां आते। ये मकान कभी पूर्व एमएलए रेलू राम पुनिया के नाम से हुआ करता था, जिसकी शुरुआत कभी एक ट्रक क्लीनर के काम से हुई थी। आगे जाकर उन्होंने तेल का धंधा शुरू किया और अपनी मेहनत के बल पर काफी सारी धन संपत्ति जोड़ी, जिसमें शामिल थी 163 एकड़ जमीन और 25 एकड़ में फैला हुआ एक फार्म हाउस। इसके अलावा दिल्ली और फरीदाबाद में कई दुकानें और प्लॉट भी उनके नाम पर थे। ये सब रेलू नाम की मेहनत का फल था। 1995 का चुनाव जीतने के बाद रेलू राम ने हरियाणा विकास पार्टी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री बंसीलाल की सरकार का समर्थन किया था। उनकी कुल संपत्ति करीब करीब 50 करोड़ थी। वो हरियाणा के ठेठ देसी आदमी थे। पैसा खूब था, अब चाहिए थी फुल इज्जत, और वो एक ही तरीके से मिल सकती थी, राजनीति में। सो रेलू राम बन गए नेताजी। 1996 में स्वतंत्र रूप से बड़वाला विधानसभा से चुनाव में खड़े हुए और जीत भी गए। हालांकि इसके आगे चुनाव में उनकी हार हुई, लेकिन उनके नाम के आगे पूर्व एमएलए लग गया था। नेताजी का परिवार भी काफी लंबा चौड़ा था। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी ओमी देवी से उनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था सुनील, और दूसरी पत्नी कृष्ण देवी से 2 बेटियां सोनिया और प्रियंका। आगे जाके सुनील की शादी शकुंतला से हुई, जिससे उनके 3 बच्चे हुए, बेटा लोकेश और 2 बेटियां शिवानी और प्रीति। 2001 के आते आते रेलू राम हिसार के सबसे रईस और रुतबेदार लोगों में शामिल हो गए थे। बड़ी बेटी सोनिया ताई कमांडो की प्रैक्टिस कर रही थी और स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी भाग लिया करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई संजीव कुमार से। संजीव खुद जूडो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। खेल के मैदान में ही दोनों को प्यार हुआ और शादी भी कर ली। जीव एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। सोनिया काफी रईस फैमिली से बिलोंग करती थी। रेलू राम ने अपनी बेटी की शादी काफी अच्छे से कराई थी। उन्होंने उस शादी में किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दोनों की शादी हो चुकी थी। संजीव का जूडो बस कुछ साल तक ही चल पाया, फिर कोई नौकरी वोकरी नहीं लगी तो वो काम की तलाश में चला गया। सोनिया ने अपने पिता से कहा कि फार्म हाउस की जमीन बेच दे, जिससे संजीव कोई धंधा कर सके। जमीन के मामले में भाई भाई की लड़ाई आपने सुनी होगी। यहाँ मामला भाई बहन के बीच का था। सोनिया के सौतेले भाई सुनील को जब ये बात पता चली तो वो बुलेरो लेकर सोनिया के पास पहुँच गया। दोनों के बीच जमीन को लेकर कहासुनी होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि सोनिया ने अपने पति की रिवॉल्वर निकाल ली। शुक्र की बात उस दिन ये थी कि कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन ये अच्छा हुआ या गलत, ये आने वाले भविष्य को तय करना था। इस कहासुनी के बाद सुनील वापस घर चला गया था। उधर सोनिया गुस्से से बिलबिला उठी थी। उसे लगा कि अब सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा और अब जायदाद पाने की एक ही रास्ता है, वो ये कि पूरे परिवार को रास्ते से हटा दिया जाए। ये बात उसने अपने पति संजीव को बताई, जिसे सुनकर पहले तो संजीव ने आनाकानी करी, लेकिन आखिर में वो तैयार हो गया। इस काम को अंजाम देने के लिए 23 अगस्त का दिन चुना गया।
इसी दिन सोनिया की बहन पम्मी का जन्मदिन होता है। साल था 2001। दोनों ने सोचा इससे अच्छा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने बिना रेलूराम को बताए एक पार्टी का इंतजाम किया। पम्मी स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, इसलिए सोनिया हॉस्टल गई और उसे फार्म हाउस ले आए। रात को खूब उन्होंने मस्ती की, खूब गाना बजाना हुआ। देर रात खाने के बाद सोनिया की फरमाइश पर खीर बनाई गई। खीर खाने के बाद सब सोने चले गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सोनिया ने खीर में अफीम मिलाई थी, जिससे सभी लोग बेहोश हो गए थे। सोनिया ने संजीव से कहा यही मौका है, वो अपने रिवॉल्वर ले आए। संजीव ने जवाब दिया कि घर में कुल 8 लोग हैं और रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां। इसके बाद सोनिया गैराज में गई और लोहे का एक रॉड ले आई और फिर शुरू हुआ सोनिया और संजीव का खूनी खेल। सबसे पहले दोनों रेलूराम के कमरे में गए, जो गहरी बेहोशी में था। सोनिया ने संजीव को लोहे की रॉड पकड़ाई और अपने पिता के सर पर वार करने को कहा। संजीव ने रेलूराम के सिर पर रॉड से 2 बार वार किए। पिता के बाद अगली बारी माँ की थी। कृष्णा देवी का कमरा बगल में ही था। दोनों उनके कमरे में गए और सोनिया ने एक तकिया लेकर कृष्णा देवी का मुंह दबा दिया। रेलूराम की तरह कृष्णा देवी के सर पर भी रॉड मारी गई, लेकिन रॉड फिसलकर बगल में सो रही शिवानी को लग गई। 2 साल की बच्ची उठकर रोने लगी। उसकी आवाज से कोई जाग न जाए, इस डर से संजीव ने उसके सिर पर रॉड दे मारी। इसके बाद दोनों सुनील के कमरे में गए। सुनील कदकाठी में अच्छा था, इसलिए पहले दोनों ने उसके हाथ पैर बांध दिए, फिर सिर पर रॉड से वार किया। सुनील की पत्नी शकुंतला और छोटी बहन पम्मी को भी इसी तरह बेरहमी से उन लोगों ने मार दिया। हैवानियत की हद देखिए कि उन्होंने 4 साल की उम्र के लोकेश और 45 दिन की बच्ची प्रीति को भी नहीं छोड़ा, जबकि सोनिया और संजीव का 1.5 साल का बेटा भी है। हैवानियत का ये नाच पूरे 2 घंटे चला। सोनिया ने राजीव से कहा कि वो एक रॉड उसे भी मारे ताकि पुलिस को उस पर शक न हो। इसके बाद उसने संजीव को एक कार में बैठाया और उसे किसी और जगह छोड़ आई। वापस लौटकर उसने कुछ और पटाखे जलाकर आतिशबाजी की ताकि लोगों को लगे कि वहां अभी भी पार्टी चल रही है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इसके बाद उसने खुद भी जहर खा लिया था। हालांकि वॉचमैन अमर सिंह के हिसाब से पुलिस को ये सब गुमराह करने का एक तरीका था। सुबह पुलिस पहुंची तो सबसे पहले सोनिया को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की। शुरुआत से ही शक की सुई सोनिया की तरफ थी, लेकिन उस समय सोनिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर पुलिस ने सोनिया से पूछताछ की, मगर सोनिया ने पुलिस को टहलाया, लेकिन थोड़ी सख्ती दिखाते ही उसने पूरी कहानी बयान कर दी। 26 अगस्त को पुलिस ने सोनिया को गिरफ्तार कर लिया। हिसार सेंसर कोर्ट में 3 साल तक मामले की सुनवाई चली, जिसके बाद 31 मई 2004 को सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुनाई गई। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। 12 अप्रैल 2005 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को मानते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा। सेशन कोर्ट ने 31 मई 2004 को सोनिया और राजीव को फांसी की सजा सुनाई। मामला फिर सेशन कोर्ट पहुंचा, जहां फांसी की तारीख 26 नवंबर 2007 तय की गई थी, लेकिन फांसी हो न सकी क्योंकि संजीव और सोनिया के पास एक आखिरी रास्ता और था। दोनों ने राष्ट्रपति क्षमा याचना की अपील की और ये अपील अगले कई सालों तक राष्ट्रपति ऑफिस में पड़ी रही। राष्ट्रपति बनने के बाद 2013 में प्रणब मुखर्जी ने सोनिया और संजीव की क्षमा याचिका को खारिज कर दिया था। पिछले सालों में आपने 2008 अमरोहा मर्डर केस के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें शबनम नाम की महिला को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसमें काफी हड़कंप मच गया था कि शबनम भारत की फांसी पाने वाली पहली महिला हो सकती हैं। लेकिन 2007 में अगर पुनिया मर्डर केस में
फांसी हो जाती तो फांसी पाने वाली पहली महिला सोनिया होती। राष्ट्रपति द्वारा अपील खारिज कर दिए जाने के बाद सोनिया और संजीव के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, लेकिन इस मामले में एक और मोड़ आना बाकी था। 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके अनुसार जिन मामलों में फांसी की सजा में देरी हुई है उन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। कोर्ट ने कुल मिलाकर 15 ऐसे मामलों को चुना। सोनिया और संजीव की अच्छी किस्मत कहिए कि उनका केस भी इस लिस्ट में शामिल था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2018 में एक और दिलचस्प वाकया हुआ। 2018 में संजीव ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे पैरोल हासिल कर ली। उसे 15 दिन की पैरोल मिली थी, लेकिन वो फरार हो गया। उधर पता चला कि सोनिया ने भी जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ऐन मौके पर बाकी कैदियों और जेल कर्मियों ने उसे बचा लिया था। इसके बाद अगले 6 महीनों तक उसे एक स्पेशल सेल में रखा गया। जो कैदी आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं उन्हें सुसाइड वॉच लिस्ट में रखा जाता है। इस दौरान उन पर भी खास नजर रखी जाती है ताकि वो दोबारा आत्महत्या करने का प्रयास ना करें। फरार होने के बाद संजीव गुजरात के एक आश्रम में साधु बनकर रह रहा था। फरवरी 2021 में उसे मेरठ में गिरफ्तार किया गया था। विडंबना देखिए, जो कानून उसे कुछ साल पहले तक फांसी पर चढ़ा रहा था वही अब उसे फांसी से बचाने पर तुला था। फरवरी 2021 में संजीव को मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया था। पता चला कि फरार होने के बाद वो गुजरात के एक आश्रम में साधु बनकर रह रहा था। जिस माया के लिए 8 कत्ल किए, उसी माया से पार पाने के लिए अंत में वो जप करने लगा। फिलहाल दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।